दोस्तों वेलकम टू रेसल टॉक। तो आज शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैमी ज़ैन, क्योंकि आज स्मैकडाउन होता है सैमी ज़ैन के होम टाउन से। सैमी ज़ैन सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड बहुत ज्यादा चीयर करता है सैमी ज़ैन को। सैमी ज़ैन कहते हैं ये क्राउड, ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक सिटी नहीं, ये मेरे लिए रिमाइंडर है। फिर सैमी ज़ैन थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और सैमी ज़ैन कहते हैं हर ब्रांड के अंदर मैंने सबके लिए लड़ा हूँ, मैं सबके लिए मैंने लड़ाई की है, लेकिन मेरे टाइम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ है। सैमी ज़ैन यहाँ पर रोमन रेंस की ब्लड लाइन को साफ साफ टोट मार रहे होते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं अब मैं अपने लिए लड़ूंगा, अपनी कहानी खुद मैं लिखने वाला हूँ। तब वहां पर ट्रिक्स विलियम का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। ट्रिक्स विलियम सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं और आकर कहते हैं सैमी ज़ैन सैमी ज़ैन सैमी ज़ैन, तू पास्ट है और मैं फ्यूचर हूँ। तुझे जब भी स्पॉटलाइट मिली है, तुझे जब भी मौका मिला है, तूने गवाही दिया है, तू कुछ नहीं उखाड़ पाया है। तभी सैमी ज़ैन कहते हैं कि तू बात कर रहा है फ्यूचर की, तूने रियल लाइफ प्रेशर देखा नहीं है। जब तेरे ऊपर रियल लाइफ प्रेशर पड़ेगा तू पिघल जाएगा। तभी डेमन प्रीस्ट भी निकल कर आते हैं। डेमन प्रीस्ट भी आकर ऑलमोस्ट रिंग के अंदर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिक्स विलियम का दिमाग खराब हो जाता है और ट्रिक्स विलियम सबसे पहले सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद ट्रिक्स विलियम डेमन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेमन प्रीस्ट ट्रिक्स विलियम को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिक्स विलियम को डेमन प्रीस्ट बहुत ज्यादा तोड़ते हैं। सैमी ज़ैन भी उठ खड़े होते हैं, सैमी ज़ैन तोड़ने लगता है। ट्रिक्स विलियम को वहां से भागना पड़ता है। बैक स्टेज में रैंडी ओटन भी सब कुछ देख रहे होते हैं। जब इंटरव्यू वाली बंदी पूछते हैं रैंडी ओटन आप इस एक्शन के अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ, रैंडी ओटन कहते हैं साल 2026 मेरा होने वाला है, मेरा दबदबा बढ़ने वाला है और फैटल फोर वे के अंदर मैं ही ऑलमोस्ट जीतने वाला हूँ और रॉयल रंबल के अंदर सऊदी अरेबिया में ड्रू मैकिंटायर को हराकर मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बनने वाला हूँ। नेक्स्ट फिर बैक स्टेज कार्मिलो हाइज और एलिजा ड्रैगन देखने को मिलते हैं। एलिजा पूछते हैं कार्मिलो से तेरा ओपन चैलेंजर कंटिन्यू हुआ है। कार्मिलो कहते हैं हाँ कंटिन्यू है। एलिजा ड्रैगन साफ साफ चैलेंज कर देते हैं कार्मिलो हाइज को। फिर वहां पर कार्मिलो हाइज भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दामिस देखने को मिलते हैं। दामिस कार्मिलो से पूछते हैं तू मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, अपना ही क्यों गेम खेलता चले जा रहा है तू। कार्मिलो आज साफ साफ कह देते हैं मिस से कि मिज मुझे तेरी कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कहकर कार्मिलो वहां से चले जाते हैं। फिर कार्मिलो का मैच स्टार्ट हो जाता है यूएस चैंपियनशिप के लिए एलिजा ड्रैगन के साथ। इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, छोटा सा ये बहुत छोटा सा मैच होता है। मैच के अंदर ज्यादा कुछ बड़ा चीज हमें देखने को मिलती नहीं। बाकी रिजल्ट की बात करें तो दमिस पीछे से आकर अटैक कर देते हैं इलिया ड्रैगन के ऊपर, जिसका फायदा कार्मिलो हाइज उठा लेते हैं और पिन करके अपनी चैंपियनशिप वहां पर रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पे बैक स्टेज कोडी रोड अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं मेरा नेक्स्ट टारगेट रॉयल रंबल और टाइटल जीतना है। कुछ लोग बीच में घुसकर अपना नाम जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, तब वहां पर जेका फाटू आ जाते हैं। जेका फाटू सबसे पहले तो गुस्से में आकर कहते हैं कोडी मुझे पता है तू मेरा नाम ले रहा है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता, मेरा जब मन करता है जहां मन करता है मैं जाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा जेका फाटू वहां पर कहते हैं। कोडी रोड्स गुस्से से जवाब देते हैं तू दूसरों के मैचेस के अंदर दूसरे के मैचेस बिगाड़ता है घुस के अपना नाम बनाने के चक्कर में, और तू कहता है मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता हूँ, तू बहुत बड़ा बेवड़ा है। तब जेका फाटू कहते हैं कि ये मेरी दुनिया है, मैं किसी के रूल्स फॉलो नहीं करता, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं जहाँ जहाँ वहां जाऊंगा। तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि तू खुद को मॉन्स्टर समझता है लेकिन मॉन्स्टर भी गिरते हैं। जेका फाटू हंसते हुए जवाब देते हैं कि कोडी तू चाहे तो ट्राई करके देख ले, दोनों का तगड़ा फेस अब देखने को मिलता है, लेकिन निकोल्डिस वहां पर मामला संभाल लेते हैं। बैक स्टेज से फिर एक सेगमेंट और देखने को मिलता है चार्ल्स ग्रीन जोर्डेनी ग्रीन वर्सेस अल्बा फायर के बीच। चार्ल्स ग्रीन और अल्बा फायर यहाँ पर पटारी होती हैं जोर्डेनी ग्रीन्स को, तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, रॉयल रंबल में हम साथ में कंप्लीट करेंगे। जोर्डेनी ग्रीन्स कहते हैं तेरा आज जेड कारगिल से मैच है, मैच के अंदर चल तू मेरे साथ, मैं वहीं पर डिसाइड करूंगी मुझे तेरा साथ देना है या नहीं। दोनों बंदियां फिर रिंग के अंदर आ जाती हैं, पीछे से जोर्डेनी ग्रीन भी आ जाती हैं, चैट कारगिल भी अपने टाइटल के साथ निकल कर आ जाती हैं। दोनों बंदियों का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के अंदर शुरुआती टाइम से दोनों बंदियां एक दूसरे को तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। चैट कारगिल बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं, अल्बा फायर को भी तोड़ देती हैं चैट कारगिल। जोर्डेनी ग्रीन सब कुछ बहुत आराम से देख रही होती है। लास्ट में चैट कारगिल यहाँ पर अपना फिनिशर लगा देते हैं और फिनिशर लगाते के साथ पिन करके सक्सेसफुली अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। बहुत छोटा सा मैच होता है। इसके बाद जोर्डेनी ग्रीन माइक लेकर रिंग के अंदर आती है और बताती है मैं रॉयल रंबल के अंदर कंप्लीट करने वाली हूँ, और जेट कारगिल को भी साफ साफ यहाँ पर चैलेंज कर देती हैं जोर्डेनी ग्रीन्स, लेकिन जेट कारगिल बिना उनकी बात का जवाब दिए वहां से चुपचाप चली जाती हैं। बैक स्टेज फिर हमें एलेक्सा ब्लेस देखने को मिलती है जो कि टेंशन में होती है। शार्लेट फेर अगर पूछती हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या तुम रॉयल रंबल के ऊपर फोकस करना चाहती है, एलेक्सा ब्लेस कहती है नहीं मेरा ध्यान अभी टीम पर है, हम इस हफ्ते टैग टीम मैच के ऊपर ध्यान देते हैं नंबर वन कंटेंडर बनने के लिए, उसके बाद हम बाद में ध्यान दे लेंगे रॉयल रंबल के ऊपर, क्योंकि रॉयल रंबल भी साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है। नेक्स्ट फिर रिंग के अंदर हमें सोलो सिग्मा देखने को मिलते हैं। सोलो सिग्मा आज लालटेन के साथ अपनी एंट्री लेते हैं, बिल्कुल अंकल हाउडी की तरह। आज के शो के ऊपर टैग टीम मैच होता है वाइट सिक्स वर्सेस एमएफटी टीम के बीच। दोनों ही टीम निकल कर आते हैं रिंग के अंदर, दोनों ही टीम का तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलता है। दोनों
टीम का मैच स्टार्ट हो जाता है टैग टाइटल के लिए। मैच के अंदर ज्यादा कुछ बड़े बड़े स्पॉट तो होते नहीं है, सारी टीम के बंदे आपस में हील वाली बात दे रहे होते हैं। मैच के अंदर ट्विस्ट जब देखने को मिलता है, जो एमएफटी की टीम के ऊपर व्हाइट सिक्स की टीम भारी पड़ रही होती है, तभी टोंगा लोआ और जेसी मटेओ चुल करने की कोशिश करते हैं दोनों को तोड़ने के लिए। फिर एरिक रोवन आते हैं, एरिक रोवन आकर दोनों बंदों को एक एक करके तोड़ देते हैं। तभी लालटेन के साथ टाला टोंगा निकल कर आते हैं। टाला टोंगा जैसे ही निकल कर आते हैं, पीछे से फिर से जेसी मटेओ खड़े हो जाते हैं। जेसी मटेओ को फिर से एरिक रोवन तोड़ देते हैं। इतने में टाला टोंगा एक जोरदार लात मार देते हैं एरिक रोवन को, और उठाकर एरिक रोवन को टाला टोंगा बैरिकेड के पार फेंक देते हैं। उसके बाद टाला टोंगा खड़े होते हैं, खड़े होते के साथ ही आकर लेल्टन उठाते हैं पीछे से। इतने में अंकल आउडी आ जाते हैं और आकर मैंडीबल क्लू लगा देते हैं टाला टोंगा को। पीछे से सोलो सिकवा भी आकर एक तगड़ी सी स्पाइक मार देते हैं अंकल आउडी को। सोलो सिकवा के हाथ पे लालटेन चढ़ जाती है, बाइट सिक्स के लौंडे को रोप की तरफ फंसा देता है टामाटोंगा रिंग के अंदर। इतने में रिंग के अंदर रेफरी गाली देने लगता है टामाटोंगा को। सोलो सिकवा लालटेन से हिट कर देते हैं इस वाइट सिक्स के बंदे को। इतने में टामाटोंगा भी अपना फिनिशर लगा देते हैं रिंग के अंदर, और जैसे ही फिनिशर लगाते हैं मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही पिन कर देते हैं। और आज के शो के ऊपर फाइनली एमएफटी की टीम जीत चुकी है व्हाइट सिक्स की टीम से टैग टाइटल। नेक्स्ट पे बाकी स्टाइल निकोल्डिस देखने को मिलते हैं, जो फोन पे बात कर रहे थे तभी आर्टरूथ आ जाते हैं। आर्टरूथ निकोल्डिस से कहते हैं मैं रॉयल रंबल के अंदर कंप्लीट करना चाहता हूँ। यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि आर्टरूथ भी कंप्लीट करने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर। फिर वहां पर एज स्टाइल भी आ जाते हैं। निकोल्डिस एज स्टाइल से कहते हैं कि मैंने मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखा तुम करियर ऑन द लाइन मैच करने वाले हो गुंथर के साथ रॉयल रंबल में। रॉयल रंबल में तुम अपना करियर दाव पर लगाने वाले हो। एज स्टाइल कहते हैं हाँ मैं अपना करियर दाव पर लगाना चाहता हूँ। मैं आज भी सबको दिखा दूंगा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं आज भी फिनोमिनल हूँ। और अगर मैंने ये प्रूव नहीं किया, मैंने सबको ये नहीं दिखाया, तो मैं हार जाऊंगा, मैं फिनोमिनल साबित नहीं हो पाऊंगा। फिर वहां पर हमें नाकामुरा भी देखने को मिलते हैं। नाकामुरा आकर साफ साफ चैलेंज कर देते हैं एजे स्टाइल को। एजे स्टाइल भी नाकामुरा को रिस्पेक्ट देते हुए नाकामुरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। नेक्स्ट फिर शो के ऊपर एक और मैच आता है, नेथ फ्रेजर वर्सेस जोनी गिरगानो के बीच। मैच के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं, काफी फनी ये मैच होता है मेरे हिसाब से। तो इस मैच के अंदर जोनी गिरगानो की वाइफ बार बार इंटरफेरेंस कर रही होती है, बार बार चुल कर रही होती है, जिसके चलते एक मास्क वाला बंदा और आता है। वो आकर जोनी गिरगानो की वाइफ को मास्क पहना देता है। अपनी वाइफ की फिर हेल्प करने भी जाते हैं मास्क उतारने जोनी गिरगानो, लेकिन अपने वाइफ से ही पंच खा लेते हैं, और अपनी वाइफ से पंच खाने के बाद पिन भी हो जाते हैं। तो आज के शो पर जोनी गिरगानो अपनी वाइफ के इंटरफेरेंस के कारण मैच हार चुके हैं। नेक्स्ट फिर बैक स्टेज हमें निया जैक्स और लासा लेजेंड देखने को मिलती है, जो कि टैग टीम मैच होता है आज के शो के ऊपर। उनका नंबर उन कंटेंडर के लिए उसी को लेके बकचोदी काट रही होती है, ये तो कुछ खास होता नहीं है। फिर ड्रू मैकिंटायर भी रिंग के अंदर आते हैं अपने टाइटल के साथ। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आके माइक उठाते हैं, अपना प्रोमो कट करना चालू करते हैं। प्रोमो के अंदर सबको ड्रू मैकिंटायर गालियां देते हैं, पूरे लॉकर रूम को ड्रू मैकिंटायर चैलेंज कर देते हैं, सबकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं मैं वो चैंपियन हूँ जिसके ऊपर पूरी WWE को गर्व होगा। ड्रू मैकिंटायर एक एक करके सबको टोंट मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ैन के ऊपर भी आते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सैमी ज़ैन ने काफी बड़े बड़े मैचेस के अंदर तो कंप्लीट किया है, लेकिन एक मैच के अंदर भी सैमी ज़ैन नहीं जीता। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर पूरे लॉकर रूम के बंदों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के बारे में कहते हैं कोडी रोड्स भी रीमैच के लायक नहीं है। जेका फाटू के ऊपर भी आते हैं, इंजरी क्लेम को लेकर ड्रू मैकिंटायर जेका फाटू का मजाक बनाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं चाहे फैटल फॉर यू चाहे रॉयल रंबल, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। ऐसे कहकर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर बैक स्टेज हमें ये मीठा देखने को मिलता है। इस मीठा ने पिछले हफ्ते जेका फाटू से मार खाई थी, और इस हफ्ते इसकी बहस हो जाती है मैट कार्डोना के साथ में। मैट कार्डोना इसे मारते वारते तो नहीं है, लेकिन मैट कार्डोना को देख के ऐसा लग रहा है WWE वाले कुछ अच्छी बुकिंग मैट कार्डोना की करने नहीं वाली है, बस ऐसी बैक स्टेज सेगमेंट पे रखने वाली है और छोटे मोटे मैचेस करवाने वाली है। नेक्स्ट फिर शो के बाद टैग टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच आता है, और मैच को देख के ऐसा लग रहा था शायद से वुमेन्स डिवीजन में सभी लोग टैग टाइटल के पीछे पड़े हैं, वर्ल्ड टाइटल की किसी को परवाह नहीं। बाकी इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो कियाना जेम्स ने एलेक्सा ब्लेस को पिन कर दिया और नंबर 1 कंटेंडर बन गई है कियाना जेम्स और गिलिया वर्ल्ड टैग टीम टाइटल की। नेक्स्ट बैक स्टेज हमें सैमी ज़ैन और डेमन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं। डेमन प्रीस्ट से सैमी ज़ैन कह रहे होते हैं कि जब भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तेरे जैसे बंदे क्यों मेरे रास्ते में आ जाते हैं। डेमन प्रीस्ट कहते हैं तुझे लग रहा है खाली तू ही स्ट्रगल करता है, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ अपनी जगह बनाने के लिए। तो वहां पर सैमी ज़ैन कहते हैं डेमन प्रीस्ट तू मेरे रास्ते से हट जा, मैं खाली सर्वाइव नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। डेमन प्रीस्ट कहते हैं मैं रास्ते में से हटने वालों में से नहीं हूँ, तू मुझसे रिंग में अगर कभी भिड़ लेना। तभी सैमी ज़ैन वहां से जाने लगते हैं। सैमी ज़ैन को अगर ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं, सैमी ज़ैन गुस्से में इतने होते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को एक कस के थप्पड़ भी रख देते हैं। बैक स्टेज एक झलक में कोडी रोड्स और एज स्टाइल भी देखने को मिलते हैं, दोनों बंदे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट अब आता है फिर शो का मेन इवेंट, डेमन प्रीस्ट वर्सेस
ट्रिक्स विलियम सिंगल्स मैच मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर ज्यादा बड़ा मूवमेंट तो कुछ होता नहीं। मैच के अंदर एक मूवमेंट पे सैमी जैन भी आ जाते हैं रिंग के अंदर। सैमी जैन को देखकर ट्रिक्स विलियम चौंक जाते हैं। उसके बाद दोनों बंदे लड़ने लगते हैं रिंग के अंदर। लड़ते लड़ते दोनों बंदे रिंग के बाहर आ जाते हैं। सैमी जैन के ऊपर धक्का दे देते हैं ट्रिक्स विलियम डेमन प्रीस्ट को। दोनों बंदे वहां पर ढेर हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिक्स विलियम डेमन प्रीस्ट को उठाकर फिर से रिंग के अंदर आते हैं। रिंग के अंदर तोड़ना स्टार्ट करते हैं। इतने में सैमी जैन भी पीछे से आ जाते हैं और आकर ट्रिक्स विलियम को मारना स्टार्ट कर देते हैं। रेफरी मैच को डिस्क्वालीफाई करा देता है। सैमी जैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ट्रिक्स विलियम को बहुत ज्यादा सैमी जैन तोड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद डेमन प्रीस्ट भी आ जाते हैं रिंग के अंदर, उठकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सैमी जैन डेमन प्रीस्ट को ही मारने लगते हैं। डेमन प्रीस्ट को भी सैमी जैन ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद डेमन प्रीस्ट एक लात मारते हैं सैमी जैन को। ट्रिक्स विलियम डेमन प्रीस्ट को मारते हैं। उसके बाद ट्रिक्स विलियम स्टाइल मार रहे होते हैं रिंग के अंदर। फिर पीछे से रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। जैसे ही ट्रिक्स विलियम पीछे पलटते हैं, रैंडी ऑर्टन जोरदार आरकेओ हिट कर देते हैं। ट्रिक्स विलियम को आरकेओ हिट करने के बाद देखते हैं सैमी जैन भी खड़े हो गए हैं। सैमी जैन को फिर रैंडी ऑर्टन एक जोरदार आरकेओ मारकर रिंग के अंदर ढेर कर देते हैं और अपने नागिन वाला स्टाइल मारते हैं रैंडी ऑर्टन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।